मई जून, सॉरी हाँ मई जून कर रहे हैं, मई जून 2024 वेरिएंट 230478। मैंने आपको बताया था ना 0478 और 2210, देयर इज नो डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू सिलेबस और एनीथिंग, सब कुछ सेम है, ठीक है। और इनफैक्ट जो 3 वेरिएंट्स होते हैं ना उसमें से जो दो वेरिएंट्स होते हैं वो दोनों में सिमिलर होते हैं, जो एक वेरिएंट होता है ना वो दोनों में डिफरेंट आता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 21, 22 एंड 23, तो इनमें से फॉर एग्जांपल 22 और 23 सेम है ना, तो दोनों 0478 एंड 2210 दोनों के वेरिएंट्स सेम होते दोनों। मतलब अगर 220478 में आया हुआ है तो वो 23 बन के 2210 में आया होगा, तो बस आप समझो एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन एक वेरिएंट होता है ना वो डिफरेंट होता है। अच्छा सर जी बोले। सर मुझे बताएं कि पेपर 2 के लिए ईयरलीज ज़्यादा सूटेबल होंगे या टॉपिकल्स? ईयरलीज आखिरी एंडिंग तो ईयरलीज है ना। ओके। सर अभी yearlies- सिनेरियो बेस्ड कर रहे हैं या पूरा पेपर? नहीं नहीं सिनेरियो बेस नहीं कर रहे, अभी हम पास पूरा पेपर कर रहे पेपर, हैं। अच्छा अच्छा। पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि कल पेपर भी है तो लिमिटेड रखना है मुझे। टेक वन बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, दिस फ्लो चार्ट। आप हाफ और तकरीबन हम पौने घंटे तक भी पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना पढ़ने से बेहतर ये थोड़ा सा टाइम यहाँ देते हैं, पूरा दिन ही है, आप लोग कल के पेपर के लिए तैयारी तो कर ही रहे हो सारे। अच्छा, टेक वन बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, दिस फ्लो चार्ट सिंबल represent the subroutine, represents a decision, represents an input output, represents a terminator। ये मैंने आप लोगों को एक दफा हम ये वाला सवाल कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था। जी भाई क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी? पेपर है। सब रूटीन होती है। सब रूटीन में क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर आपके पास डबल लाइंस होती हैं। सब रूटीन में क्या होता है कि रेक्टेंगल के अंदर जब डबल लाइंस होती हैं, जब खुद रेक्टेंगल होता है तो वो प्रोसेस स्टेटमेंट होती है। जब सब रूटीन इसके अंदर कॉल हो सकती है, या तो हो सकता है प्रोसीजर कॉल हो, या तो हो सकता है इसमें फंक्शन कॉल हो। तो अगर प्रोसीजर या फंक्शन यूज हो रहा होता है तो हम फिर रेक्टेंगल विद डबल लाइंस बनाते हैं। और फ्लो चार्ट इसका अभी तक तो यूज करने के लिए कभी आया नहीं है, हाँ सिंबल आपके पास आ सकता है इसका, ठीक है। 4 लॉजिक अरे गेट्स। फेब मार्च का 2025 का पेपर आ चुका है क्या? मार्च आ पेपर चुका है, 2 का कराऊंगा मैं 2-3 दिन बाद कराऊंगा। 4 logic gate symbols and 5 logic symbols are shown. Draw one line to link each logic gate symbol to the appropriate logic function। ठीक है ना, not all logic function will be used। बिल्कुल सिंपल है। मुझे बताओ पहला वाला किससे लिंक करूं? पहला वाला लिंक होगा नैन सर। ठीक है, यहाँ से हमने इसको नैंड से लिंक कर दिया। इसकी टिप्स से आपने ज्वाइन कर लेना है ताकि अच्छा। सेकंड वाला लिंक होगा किससे होगा? और से। ठीक है, थर्ड वाला नॉट ठीक है, फोर्थ वाला एंड एंड ये हम अभी कर रहे हैं, वापस बता रहा हूँ मैं, हम अभी 2024 मई जून 23 वेरिएंट कर रहे हैं। माइक्रोफोन बंद रखना वरना बंद कर दूंगा मैं। कंप्लीट द फ्लो, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर दिस लॉजिक सर्किट। बस जब मैं पूछूं ना तब माइक्रोफोन ऑन करके जवाब देके वापस बंद कर देना। अच्छा, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल इसका सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें आपके पास डायग्राम आई हुई है, आपको सिर्फ इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। जल्दी से इसको बनाते हैं। और सबसे पहले बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, गेट्स को लेबल कर लेंगे। तो उसको मैंने दे दिया 1, इसको मैंने दे दिया 2 और उसको मैंने दे दिया 3, ठीक है ना। 3 गेट्स को मैंने लेबल कर लिया और मैंने यहाँ पे नीचे बना दिए कॉलम्स 1, 2 और 3। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सबसे पहले कॉलम 1 को सॉल्व करते हैं। कॉलम 1 क्या हो रहा है, कॉलम 1 के अंदर कौन सा गेट है, ये भी नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है, और ये कौन सा गेट है, जोर गेट। अच्छा मैंने आप लोगों को याद है जब हमारा जो P2 की वर्कशॉप डे 1 थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गेट बनाते वक्त आपने नाम लिखना ना लिखना कोई वो नहीं है। मतलब आपको नाम लिखने ना लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ गेट के शेप के मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये समझ रहे हो कि यार मेरा एंड और जो है वो कहीं एक जैसा ना लगे तो मैं नाम लिख देता हूँ अंदर या बाहर लिख देता हूँ, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपका गेट के अंदर प्रॉपर सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए। कुछ बच्चे इनमें सिमिलैरिटी बनाते ही नहीं, कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं। अब एग्जामिनर सोच सोच के थक गया, ये क्या बना है। हो सकता है फिर बेनिफिट ऑफ डाउट, मैंने आपको बताया था ना, BOD बेनिफिट ऑफ डाउट का मार्क दे दे सही समझ के, हो सकता है गलत समझ के मार्क ना दे। तो गेट में क्लैरिटी रखनी है आपने। अच्छा, पहला वाला है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, दो वैल्यूज को ऐड करवाते हैं और रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको करते हैं, दो वैल्यूज को ऐड और फिर रिवर्स, 0 + 0 0 और रिवर्स करो 1 आ गया। मुझे बताओ सेकंड वाले का क्या होगा, 1। थर्ड वाले का 0 + 1 1, रिवर्स करो, फिर 0, फिर 0, उसके बाद 0 और गेट 2 में क्या कह रहा है, गेट 2 भी नॉर गेट है। सारे बताएं भाई, गेट 2 का आंसर बताएं भाई। गेट 2 में नॉर गेट है किस पे, B और C का। ऊपर वाला किसका था, A और B का था, अब B और C का है। B और C को देखना है आपने। जी भाई, पहला वाला 1 1, फिर
0 0 फिर zero, फिर zero zero, फिर one, वन फिर 1 0 जीरो 0 0 जीरो और जीरो। 0 okay, थर्ड वाले में जोर गेट है। जोर गेट में मैंने आपको बताया सिंपल सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो करना है आपने, जिसके अंदर आपके पास अगर सेम वैल्यूज होंगी तो 0 आ जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो 1 आ जाएगा। अब ये किस पे जा रहा है? ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब गेट 1 का आउटपुट और गेट 2, गेट 1 का आउटपुट और गेट 2 का आउटपुट। जी बेटा बोल रहे हैं कुछ? गेट 1 का आउटपुट और गेट 2 का आउटपुट, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास गेट 3 को देख लें। गेट 3 में आपके पास क्या हो रहा है? गेट 1 का आउटपुट और गेट 2 का आउटपुट इस पे जोर हो रहा है, तो गेट 1 और गेट 2 पे आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। गेट 1 और गेट 2, जी भाई गेट 1 और गेट 2 पे माइनस करवाएं, बताएं भाई आंसर। 4 0 फिर 1 1 1 0 0 0 0 1 one, 0 0 zero, ठीक है। और 3 आपका बाहर आ रहा है, ठीक है ना, तो 3 आपका फाइनल आंसर है। ये हो गया 0 1 0 0 1, फिर ये आपके पास 0 0 0, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड चार डेटा टाइप एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। आपने क्या करना है? आपने सिंपल चार और स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या कंटेन करता है एंड गिव एन ABCD इसमें आपने ABCD नहीं ABCD नहीं, इसमें आपने स्ट्रिंग के अंदर बताना है कि स्ट्रिंग कंटेन क्या करता है। सर वो contain number of अल्फान्यूमेरिक characters कैरेक्टर्स बहुत सारे। इट कंटेन, हाँ number of अल्फा, characters alphanumerical characters बिल्कुल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। सर या अब ये बोल सकते हैं contain number of characters नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं which ना, represent कैरेक्टर्स में मल्टीपल चीजें आती है ना, बताना है। एग्जांपल बताएं भाई क्या होगी? कोई भी आपने कोई भी आपने yes with us ABC 1 2 3 ये ABC 1 2 3 बोल दिया, कुछ भी आपने बोल दिया, अपॉस्ट्रोफी में लिखना, सही है। चार, सिंगल चार क्या होगा? अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। contains one character सिंगल अल्फा कंटेन, इसमें आपने बस कैरेक्टर बोलना है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी हो सकता है सिंगल, इसमें स्पेशल भी हो सकता है सिंगल, स्पेशल कैरेक्टर। इट कंटेन्स सिंगल कैरेक्टर। और एग्जांपल आपने दे दिया @ या हाइफन या कोई भी एक आपने सिंगल अपॉस्ट्रोफी ये दे दी 1 दे दिया। बिल्कुल। अच्छा न्यूमेरिकल नहीं देना, सही है। This pseudocode algorithm is intended to allow data for up to 50 people to be entered and stored in a two-dimensional array. The data is their last name, first name and the city in which they live, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपके पास क्या कर रहा है ये एल्गोरिथम, अलाउ कर रहा है डेटा फॉर अप टू 50 पीपल टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड इन अ टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। 50 पीपल, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सही है, स्टोर करवा रहा है। द डेटा इज देयर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड सिटी इन विच दे लिव। तीन चीजें हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड सिटी। मैंने आपको बताया ना, जब भी एरर वाले सवाल आएंगे ना, तो एरर वाले सवाल की टेक्निक समझ लो। पहला काम, आपने डिस्क्रिप्शन को 2-3 दफा पढ़ना है, ये डिस्क्रिप्शन समझ आनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आएगी तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा काम, पहले एक दफा कोड को दूर से देखो, हाँ भाई डिक्लेरेशन हो रही है, सही है, फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है। फिर इनिशियलाइजेशन करवाइए थोड़ी बहुत, फिर केस लगाइए। अच्छा इनिशियलाइजेशन बाद में भी हो सकती है, ठीक है ना, अगर किसी के जहन में ये है कि सिनेरियो बेस में अगर मैंने मिस कर दी तो क्या मैं बाद में कर सकता हूँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप ये देख लेना कि उसकी जगह सही हो करने की। कोई लूप के अंदर अगर हो रहा हो तो आप उसको बाहर नहीं करोगे, अगर बाहर हो रहा हो तो लूप में नहीं करोगे, फंस जाओगे। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ केस वेस लगा हुआ है कोई, ठीक है ना, फिर यहाँ इफ लगा हुआ है। मतलब आपने एक एक नॉर्मल एनालिसिस किया कोड का, आपको समझ तो नहीं आया, बस आपने एक गो थ्रू किया कि ऊपर डिक्लेरेशन हो रही है, ठीक है, लूप लगा हुआ है, सही। आइडेंटिफाई द लाइन नंबर्स ऑफ द 4 एरर्स इन द सूडो कोड एंड सजेस्ट करेक्शंस। चार आपके पास एरर्स हैं और 4 करेक्शंस देनी है। तो ये आपके पास सवाल है, और डेटा जो सारे लोगों का डेटा है उसमें क्या क्या है, उनका लास्ट नेम है, उनका फर्स्ट नेम है और सिटी है, ठीक है। चलें पहले, अब इन्होंने डिक्लेरेशन भी करी हुई है, हो सकता है ना करी हुई, हो सकता है करी हुई हो। करी हुई हुई तो उसके अंदर भी गलती आ सकती है। सबसे पहले इन्होंने एक डिक्लेयर किया हुआ है एरे जिसका नाम है, अच्छा 2D एरे, याद रखिएगा, डिक्लेयर पीपल अंडर कोलन। अच्छा आप एक मिनट ले लें, 3-4 एरर्स निकालें, 1 मिनट ले लें और गो थ्रू करके जरा अपने जहन में एरर्स मार्क कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मुझे तो 2 दिख गए। सर मुझे भी दिख बताइएगा रहा नहीं, है बताइएगा नहीं, आपने बताइएगा नहीं, मेंशन ही कर बताइएगा नहीं, अभी मैं करता हूँ ना, अभी डिस्कस करता हूँ, रुक जाओ, अभी सिर्फ देखो उसको सवाल। जी तक से आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर मैं कह रहा था कि इनिशियलाइजेशन कहीं पे भी हो सकती है ना, लाइक जब यूज से पहले हो। हाँ बस उसकी जगह सही हो, जगह सही हो, ऐसा ना हो कि आखिरी में करो। आखिरी में तो जब यूज होने से पहले हो जाए, बस उसका यूज जो जहाँ हो रहा हो ना उससे पहले हो जाए बस, तो मसला नहीं है कि आप ओके स्टार्ट में ना करो तो कोई इशू नहीं।
4 errors, you have to find the 4 errors and you have to give the correction. जल्दी से इसको point out करें and then we'll discuss. कुछ errors ऐसे होंगे जो देखने से ही दिख जाएंगे, कुछ errors ऐसे होंगे जो ढूंढने पड़ेंगे. तो पहले देखो करवा क्या रहा है. यहाँ डिक्लेरेशन हो रही है, यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, 2 फॉर लूप लगे हुए हैं, और यहाँ पर अगर मैं देखो एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है ना, सारी वैल्यूज को एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है. देख रहे हो, 2 फॉर लूप से एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये नेस्टेड लूप लगा हुआ है, और ये नेस्टेड लूप को यूज करते हुए पूरे एरे की वैल्यूज, मतलब 50 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक बना हुआ एरे, तो ये 3 कॉलम्स हैं और 50 रोज हैं. तो ये 1 2 3 4 5 करते 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 टिल 50 एंड 3. हमेशा विजुअलाइज कर लिया करो. हमेशा मैंने आपको बताया ना, जब समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, एक दफा जहन में पोर्ट्रे कर लिया करो या बना लिया करो. तो ये बेसिकली देखो 2 फॉर लूप लगा के सबको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है, मतलब सारी वैल्यूज को जो है एम्प्टी स्ट्रिंग की वो दे रहा है, और सबको एम्प्टी स्ट्रिंग करता रहेगा. और आखिरी में जाके फिर ये कंप्लीट करने के बाद फिर केस ऑफ से ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पे केस ऑफ लगाया हुआ है, पता नहीं है सही या नहीं है, फिर वैल्यूज इनपुट करता है. चले भाई मिल गए. अब मुझे ऊपर से बताना, ऊपर से सबसे पहला एरर कहाँ पर है, बीच में से कोई नहीं बताएगा. पहला एरर बताएं कहाँ पर है. सर रियल नहीं होगा. लाइन 1 क्या एरर है. स्ट्रिंग होने से Data type. स्ट्रिंग होना होगा. चाहिए. बिल्कुल String बिल्कुल सही है. बेहतरीन एक्सेलेंट हो गया. रियल नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लोगों का लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, सिटी है, तो रियल कहाँ से आ गया, क्या हो गया, रियल तो आ ही नहीं सकता. ठीक है, चलो अभी मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, बाद में इसको हम वो कर लेंगे. अच्छा, काउंट को इंटीजर किया हुआ है, सही है. रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स लिया हुआ है, रिस्पॉन्स को हम इन्होंने चार्ट किया हुआ है. अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि आगे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं आगे देखूँ रिस्पॉन्स को नीचे, तो वो 4 ही होना चाहिए. ऐसा ही है, 4 ही होना चाहिए. जी. कंटिन्यू बूलियन, कंटिन्यू का एक वेरिएबल ले लिया उन्होंने, बूलियन वेरिएबल के उससे, मतलब जैसे हम फ्लैग वगैरह यूज करते हैं ना, तो कंटिन्यू और उसको ट्रू दे रहा है, कंटिन्यू को फॉल्स, ये भी सही है. डिक्लेयर. फिर 2 फॉर लूप लगाए हुए आई का और जे का. पीपल आई कॉमा जे, मतलब रो कॉमा कॉलम. रो 50 है, कॉलम 3 है. देख लो भाई, रो 50 है, कॉलम 3 है. कॉलम 3 होने चाहिए, रो 50, क्योंकि 50 लोग हैं ना, तो 50 क्या होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए. ये भी सही है. ठीक है, दोनों फॉर लूप के सही. रो होनी चाहिए, 50 क्या होनी चाहिए, पहले रो जो होनी चाहिए ना. हाँ 50 रो होनी चाहिए ना, क्योंकि 50 लोग हैं. तो 50 लोग हैं तो इसका मतलब हर रो का एक रिकॉर्ड होता है ना. ठीक है, और अंदर इन्होंने 1 2 3 कॉलम चलाया, तो पहले रो का लूप लगाया, फिर कॉलम का लूप लगाया, सबको इनिशियलाइज किया. ये भी सही है. आगे बढ़ूं. ठीक है, काउंट लाइन इन्होंने 7 किया का है. मतलब क्या, का मतलब उसमें वो लाइन 7 में लिखा पीपल आई कॉमा 9 7 जे में देखो ना, सबको ब्रैकेट एम्प्टी लगा स्ट्रिंग के. दे रहा है. ये पीपल का तो एरे है ना, पीपल के सर एरे ये को डिलीट कर रहा है आई सबको. कॉमा जे, हाँ सबको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है. मतलब जो आपके पास जो गार्बेज वैल्यूज है पुरानी, सबको रिफ्रेश करके सबको एम्प्टी कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट जे. अब ये बार बार चला रहा है, ये आप समझ लो कितनी टाइम चलेगा. ये 2 फॉर लूप मिला के कितनी बार चलेंगे, 50 into 3 53 150 टाइम्स चलेंगे ना ये. ठीक है, फिर काउंट को ये 100 दे रहा है, कंटिन्यू को ट्रू करवा रहा है, और फिर कंटिन्यू को ट्रू करवा रहा है. ठीक है, काउंट को 100 दे रहा है. लाइन सर लाइन 10 में गलती है ना, लाइन 10 में क्या गलती है भाई, काउंट को 1 होना चाहिए, और फिर काउंट को बढ़ाना चाहिए आगे. काउंट को 1 होना चाहिए, क्योंकि काउंट इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहा है. आगे देखो, यहाँ देखो, काउंट अगर मैं आगे देखूँ तो काउंट तो इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहा है, तो काउंट को तो शुरू में 1 होना चाहिए. 1. सही है, तो यहाँ पर काउंट को 100 दे रहा है, गलती है. समझ गए. कुछ बच्चे ये गलती नहीं पकड़ पाते. भाई आपको एक वैल्यू मिल रही है, तो आप आगे जाके उसका यूज देखो कि वो आगे क्या सही यूज हो रहा है. ये देखो कि चलो उसको 1 या 0 या कोई भी वैल्यू दी हुई है, ये देखो कि आगे उसका यूज सही हो रहा है, आगे उसका यूज सही नहीं हो रहा ना. हमें स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है ना, यहाँ देखो. ठीक है ना, तो ये तो रो की जगह लगा हुआ है, तो रो शुड बी 1 फ्रॉम द स्टार्ट. तो 100 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए. चलो आगे आओ. कंटिन्यू को ट्रू दिया हुआ है, छोड़ देते हैं अभी कंटिन्यू को. केस ऑफ में गलती है जी. सर रिपीट होना चाहिए. रिपीट होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर आप देखो केस के नीचे तो यहाँ अंटिल लगा हुआ है, तो केस ऑफ की जगह भाई रिपीट होना चाहिए. ये वो चीजें हैं जो आपको देखने से पता लग जाता है. 3 एरर्स मिल गए हैं. आउटपुट एंटर द लास्ट नेम, पहले लास्ट नेम मांग रहा था तो इसलिए उन्होंने लास्ट नेम दिया. लास्ट नेम को सेव कराया पीपल के काउंट कॉमा 1 पे. सही है, ठीक है, बेहतरीन हो गया. कॉलम भी 1 है, सही है. एंटर द फर्स्ट नेम को इनपुट करा रहे हैं पीपल के काउंट कॉमा 2 पे, ये भी सही है. एंटर द सिटी को सेव करा रहे हैं कॉलम 3 में, काउंट कॉमा 3, मतलब 1 कॉमा 1 पे नाम आ गया, काउंट की वैल्यू 1 है ना अभी. 1 कॉमा 2 पे फर्स्ट नेम आ गया, 1 कॉमा 1 पे लास्ट नेम, 1 कॉमा 1 पे 1 कॉमा 2 पे फर्स्ट नेम, और फिर 1 कॉमा 3 पे उन्होंने सिटी डलवा दिया. ठीक है, यही 3 चीजें आनी थी इसी एज पर ऑर्डर. अच्छा, डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, वाई और एन.
इनपुट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में या तो y डालेगा या तो n डालेगा, सही है। अगर रिस्पॉन्स n हो, नो n का मतलब क्या होता है, नो ना, तो कंटिन्यू को फॉल्स करा दो, एल्स काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कराओ और एंड इफ कराओ। जी भाई, यहाँ पे कोई गलती है? सर ये और फिर अंटिल नॉट काउंट। अब आपको आखिरी एरर देना है। सर ये अब आप until देखो, not count में So होगा ना? line 27 until count is equals Until to count 50. is equal to 50. अंटिल काउंट इक्वल्स टू 50 होना 50. चाहिए। 50. Yes, sir. अंटिल काउंट इक्वल्स टू 50 होना चाहिए, पक्की बात है? सोचें। एरर बता रहे हैं आप लोग गलत करके भी गलत मतलब आप करेक्शन बता रहे हैं। आपने गलती सही फाइंड करी, ये गलती तो है, लेकिन अंटिल में क्या आना सर चाहिए? या काउंट का भी होगा Until या count is उसका equals होगा to कंटिन्यू का। false. So until continue is equals to false. अंटिल कंटिन्यू इक्वल्स टू False. फॉल्स। False. False. भाई कब रोकना कब है? जब कंटिन्यू फॉल्स हो जाए ना। देखिए समझे इस बात, False. जब कंटिन्यू आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली रुक जाएगा। कंटिन्यू जब तक ट्रू है तो ये चलता रहेगा, जैसे ही कंटिन्यू फॉल्स आया ये स्टॉप हो गया, ठीक है। तो आपके पास 4 एरर्स मिल गए आपको, आपने चारों एरर्स की वो लिखी और फिर इसके साथ आपने करेक्शन लिख दी। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। राइट द सूडो कोड दैट यू कुड ऐड टू द एंड ऑफ दिस एल्गोरिथम टू आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द एरे। ये कह रहा है कि आप इसके एंड में क्या सूडो कोड की लाइंस ऐड करवा सकते हैं टू आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द एरे। मेक श्योर दैट द आउटपुट एंड्स व्हेन द डेटा इन द एरे एंड्स। वो कह रहा है कि आउटपुट जो है ना वो खत्म हो जाना चाहिए जब डेटा जो है ना एरे का खत्म हो जाना सर? चाहिए। सिंपल 5 रोज के अंदर डेटा है तो 5 रोज तक वो कंप्लीट करके रुक जाए। जी सर यानी कि जरूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे 50 लोगों का डेटा डाले, मतलब जरूरी नहीं है। जितना है हाँ, हो उतना ही सकता है होना 5 चाहिए। लोगों का, हो सकता है 10 लोगों का डाले। अच्छा तो अच्छा आपने अच्छा। इसके एंडिंग में लगाना है, यहाँ पे सब खत्म होने के बाद आपने आउटपुट के लिए एक सूडो कोड की लाइंस लिखनी है कि आउटपुट इन द लूप, कि सर आप लूप रिपीट के अंदर लगा सारी सकते हैं, वैल्यूज का आउटपुट करो। रिपीट रिपीट लगा लगेगा सकते हैं। सर। रिपीट लगेगा, फिर अंटिल में कंडीशन आएगी अंटिल नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, इस तरह का। रिपीट लगेगा। जी सर रिपीट लगा रहे हैं। चले रिपीट से कर लेते हैं। अगर आप रिपीट लगा रहे हो, No, और उसके sir. अंटिल की कंडीशन में डाल देंगे नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मतलब एम्प्टी स्पेस के बराबर, लेकिन उसके लिए तो फिर क्या किस पे लगाओगे? अंटिल में क्या, व्हाट इज नॉट जब तक एम्प्टी स्पेस ना आए चलाते जाओ, जहां एम्प्टी स्पेस है वहां रुक जाओ, मतलब स्पेस जितने में क्या आएगा? मौजूद है। वही तो बात है, एम्प्टी स्पेस पे तो पिक करना पड़ेगा ना कुछ। तो पिक क्या करेंगे, क्या चेक करवाएंगे, ये भी तो मसला है। हम तो सारे आउटपुट करवा रहे हैं, आउटपुट करने के बाद फिर वो एम्प्टी स्पेस पे कैसे जाएगा नेक्स्ट वैल्यू पे? सर वो पहले इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, अगर एम्प्टी स्पेस के बराबर ना हो तब वो फिर आउटपुट करे, अगर बराबर हो तो रुक जाए। इससे सिंपल हम ये ना कर ले, काउंट तो चल ही रहा है, जब तक लोग होंगे उतना काउंट होगा, तो उतने ही काउंट आउटपुट करवा दो भाई। वो काउंट ऐसा ही यहाँ है, पे सही है, काउंट सही। जो है फॉर एग्जांपल 14 है, तो इसका मतलब है तो 14 रिकॉर्ड्स। शुरू के 14 हो जाएंगे। हाँ, तो 14 रिकॉर्ड्स है ना, तो आप रिपीट लगाओ ही नहीं, आप फॉर लगा लो। क्यों रिपीट लगा सही रहे है हो? सर। आपने No, सिंपल यहाँ पे sir. फॉर लूप लगाया, और फॉर में आपने बोल दिया फॉर काउंट नहीं बोले, क्योंकि आपके पास ये काउंट की वैल्यू जितनी भी होगी इंडेक्स ना, वो बोलते हैं, इंडेक्स। हम दे देते हैं फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 टू 1 टू काउंट। हम चला दिया काउंट। सही है, काउंट के अंदर वो वैल्यू होगी जितने रिकॉर्ड्स आए होंगे उतना प्लस हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो रहा है ना, तो ये एक ज्यादा होगा। ये देखो एक ज्यादा है, हमेशा रिकॉर्ड ऐड करवा के +1 होके एक ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ काउंट पे? -1 इक्वल टू 1 टू काउंट -1। -1। सही है बेटा, सारे बच्चे सर गौर से इसके देखें। लिए होगा ना, क्योंकि वो काउंट एक मतलब रिपीट एक हाँ, बार एक चलेगा। ऊपर बढ़ रहा है, हाँ वो एक ज्यादा, ये देखो ना, वो वैल्यू ऐड करा के एक ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके एक ज्यादा बढ़ने को रोकने के लिए क्या, ताकि वो देखो ना एम्प्टी लाइन पे जा रहा है वो, तो उसकी एम्प्टी लाइन से बचने के लिए पिछले रिकॉर्ड तक जाने के लिए कि कितनी फॉर एग्जांपल 10 रिकॉर्ड्स आ गए, तो वो 11 हो रहा है ऊपर, तो उसको -1 मतलब सर 10 क्योंकि तक ही वो रोक 1 दिया। था शुरू में। हाँ, अब यहाँ पर हमने आउटपुट स्टेटमेंट लगा दी, और आउटपुट स्टेटमेंट में हमने लगा दी सिंपल, हमें आउटपुट देना है ना, टू आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द एरे। अब देखो एरे में क्या क्या चीजें हैं, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है और सिटी है, तो हम बोलेंगे आउटपुट लास्ट नेम, क्योंकि वैसे लास्ट नेम पहले आप देखो ना, जैसे हम बोर्डिंग पासेस लेने जाते हैं, टिकट्स होती है प्लेन की, तो उसमें हमारा लास्ट नेम पहले आता है, तो काफी प्रोफेशनल जगहों पे ना हमारा लास्ट नेम पहले आता है। लास्ट नेम इक्वल्स टू, और कॉमा लगाया, लास्ट नेम कहाँ पड़ा हुआ है? पीपल के ट्रिपल वन इंडेक्स में 1 पे। 1 में इंडेक्स 1। इंडेक्स कॉमा 1 हाँ, इंडेक्स है ना हमारा, इंडेक्स कॉमा कॉमा 1। ठीक है। फिर हमने एक और आउटपुट लगाया, फर्स्ट नेम इक्वल टू कॉमा प्यूपल के। बेटा बाकी सारे चुप क्यों हो गए हो, जवाब दो।
इंडेक्स के इंडेक्स कॉमा 2 इंडेक्स कॉमा 2 सर आउटपुट और फिर आपके पास क्या आ गया, सिटी आ गया, तो सिटी इक्वल्स टू कॉमा प्यूपल और ये आपके पास आ जाएगा इंडेक्स कॉमा 3 यानी यहाँ से इसी में ये आ सर ये जाए। काउंट हम लोग ये फॉर इंडेक्स क्यों लगा रहे हैं? और इंडेक्स वो तो हमारा वो है ना, ऑटो काउंटर है ना। सर अगर फॉर मैंने इंडेक्स का आप लगा दोबारा लिया से दिखा दें। और 1 2 काउंट क्यों लगा रहे हैं? जी सर हमने फॉर इंडेक्स 1 2 काउंट -1 क्यों लगाया? मुझे समझ अभी तो नहीं हाँ मैंने आया वाला नहीं समझाया मुझे भी पूरा, नहीं कहाँ समझ से आया। जब मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुना करो। देखो 1 to काउंट -1 इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट डेटा जहां तक ऐड हुआ होगा ना उसके बाद काउंट +1 हुआ होगा और रुक गया होगा अंटिल की वजह से, सही है। फॉर एग्जांपल 20 रिकॉर्ड्स आए तो काउंट की लास्ट वैल्यू क्या होगी, +1 होके 21 होगी, सही है। जी यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगा लिया। फॉर लूप क्या कहाँ तक लगाया, 1 से लेके काउंट -1 तक, मतलब अगर 21 हो तो ये 20 तक चले क्योंकि 20 रिकॉर्ड्स हैं और +1 होकर 21 हो रहा है, तो 21 वाला यूज ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और एक कम चलाया इसलिए। और इंडेक्स हमारा ऑटो काउंटर है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ऑटो काउंटर हो गया, इसको हमने यूज किया यहाँ पे ये हमने अब इसको फॉर लूप को क्लोज कराने लगे। फॉर लूप को यहाँ से हमने करा दिया क्लोज, और कोई काम तो नहीं कराना। मेक श्योर दैट द आउटपुट एंड्स व्हेन द डेटा इन द एरे एंड्स, तो ये हो गया नेक्स्ट इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स। और इसने क्लियरली बोला हुआ यू कुड ऐड टू द एंड ऑफ दिस एल्गोरिथम, तो एंड में हमने ये चीज ऐड करा दी, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू कुड alter the correct or alter the original corrected algorithm to make sure that the number of elements being added to the array does not exceed the maximum size of the array 50 elements। वो कह रहा है कि how you could alter the original corrected algorithm to make sure that the number of elements being added to the array does not exceed the maximum size of the array। वही कह रहा है। चला देंगे। अब अंतिम इधर में सर कंडीशन स्टेटमेंट लगेगी लगाएंगे सर। मैक्सिमम के अंदर 50 स्टोर कर देंगे और इफ स्टेटमेंट लगा देंगे इफ सही है। इफ काउंट इज लेस इफ से देन मसला ये लूप नहीं रुकेगा ना, इफ से लूप नहीं रुकेगा। अगर मैं इफ लगा दूं, उसने बोला हाउ यू कुड मेक श्योर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग एडेड टू द एरे डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम साइज ऑफ। अब देखो पहले इसमें लूप फ्लॉ अगर देखो, चेंज कर सर दें वाइल लग सकता है। पहले समझो, Repeat. पहले इसको सही करते हैं, पहले इसको समझते हैं। पहले यहाँ पर क्या फ्लॉ है, पहले फ्लॉ समझो, पहले फ्लॉ समझो। यहाँ पे रिपीट लगा हुआ है, यहाँ पे एंटिल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हो रहा है, 3 इनपुट्स हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स इनपुट हो रहा है। अब आप देखो ये रुक कब रहा है, ये रुकेगा तब जब कंटिन्यू फॉल्स हो जाए, ठीक है। अगर कंटिन्यू फॉल्स हो ही ना, अगर आपके पास यस आता रहे, रिस्पॉन्स यस आता रहे, तो ये कंटिन्यू तो फिर फॉल्स होगा ही नहीं, कंटिन्यू ट्रू होता रहेगा और ये चलता रहेगा, तो चलता रहेगा रिपीट। तो ये तो फिर हो सकता है 50 वैल्यूज को एक्सीड कर दे। तो अंटिल में हम करेक्शन करेंगे इसने क्या बोला है, उसने बोला एक्सप्लेन करना है और आपने इस पर करेक्शन करनी है। अब आपने यहाँ पे करेक्शन करनी है, भाई बताओ भाई करेक्शन क्या होनी चाहिए। सर लेस देन 51। एक सेकंड, सर ये एक स्टूडेंट है, आवाजें निकालना है जी। मैं वही देख रहा हूँ कौन है। सर ये कब से मॉनिटर कर रहा हूँ, ये अब्दुल्ला के नाम से है कोई। अब्दुल्ला के नाम से कौन है, चला गया? सर नहीं अभी भी हैं, कब से मॉनिटर कर रहा हूँ। साइड में पार्टिसिपेंट स्क्रीन खुली हुई है मेरे, में देख रहा हूँ कब से। अच्छा ये अब्दुल्ला, ठीक है सही, मुझे पहले ही बता देते। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ यू कुड alter the original correct algorithm to make sure that the number of elements चाहिए। अच्छा 4 मार्क का सवाल है ये, ठीक है। तो आपने इसमें डिटेल में बताना है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ अंटिल वाली कंडीशन के अलावा भी और भी कुछ चीज़ें होंगी जो हमें ऐड ऑन करनी होंगी। और क्या करेंगे अंटिल के अंदर, पहले मुझे बताओ क्या लगाएंगे कंडीशन। एक तो हो गया अंटिल कंटिन्यू इक्वल्स टू फॉल्स, एंड आएगा या और आएगा? और आएगा, और आएगा। और के साथ क्या कंडीशन आनी चाहिए? 50 हो जाए। 50 होनी चाहिए। इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 50। इक्वल टू 50 और काउंट इज इक्वल टू 51। इक्वल्स टू 51 count is greater or count is less than 50. काउंट इज Equal लेस to- देन 50 पे तो रुक जाएगा ना, इक्वल टू पे चलाना पड़ेगा, लेस देन पे तो फौरन रुक जाएगा। सर लेस 51 देन आएगा वाली ना। कंडीशन हम वाइल में लगाते हैं। काउंट इज इक्वल टू 51 आएगा क्योंकि 50 पे तो रोक नहीं सकते, क्योंकि हाँ एक एक्स्ट्रा है। +1 कर क्योंकि रहा है सर अपने वो आप को। काउंट +1 भी तो हो रहा है साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, तो +1 भी हो रहा है तो हम आगे रखेंगे ना। अरे ये अब्दुल्ला नहीं था, अब्दुल्ला तो असिस्ट करने मुझे कोई और थे। अच्छा
तो काउंट 51 पे ही रोकना है हमें। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन, ये किए एक ये। इसका क्या काम है कि फॉल्स आने पर रुकेगा और काउंट इक्वल्स टू 51। बेटा जनरल ग्रुप पे तो नहीं भेजी किसी ने लिंक? किसी ने जनरल ग्रुप पे भेजी? मैं देख रहा हूँ जनरल ग्रुप पे लगे हुए तुम लोग। किसी ने लिंक भेजी तो बता दे। काउंट सर इक्वल टू देख रहा 51 हूँ। और काउंट कंटिन्यू फॉल्स। अब या तो कंटिन्यू फॉल्स भी रोकेगा या तो या फिर काउंट काउंट जब 51 हाँ के काउंट ऊपर हो 51 पे आ जाएगा तो काउंट 51 पे आके वो उसको मजबूरन जो है रुकना पड़ेगा। ठीक है ना? तो दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास, दोनों में से किसी एक पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो एक तो ये चीज होगी। और कुछ एडिशन है जो हमें करना चाहिए यहाँ पे? तो वायल लग सकता है ना, उससे भी हो सकता है। वाइल वाइल वाला देखो नहीं, हमें इसी सर को ही सही एशल का करना है। माइक कौन है? अच्छा तो भाई ये एक तो चीज हो गई। और क्या चीजें करेंगे? देखो आप बोल रहे हो ना वाइल लगाए, वाइल नहीं लगा सकते हैं। वजह ये कि उसने बोला है हाउ यू कुड ऑल्टर द ओरिजिनल करेक्टेड एल्गोरिथम टू मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग एडेड टू द एरे। तो हम पूरा लूप चेंज नहीं कर सकते, हमको इसी में ही वो करना पड़ेगा सही। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और क्या हो सकता है? बस यही होगी चेंजेस हमारी, इसी को ही चेंज करेंगे हम। और कोई चेंजेस हो सकती है? सर जी मेरा एक सवाल है, अगर हम काउंट प्लस 1 51 भी होगा तो उसने कहा कि 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा, तो 51 तो 50 से ज्यादा एक्सीडेड है। लेकिन वैल्यूज तो 50 आके फिर 51 हो रहा है ना। वैल्यूज तो आपके पास पूरी आ ही रही है ना, 50 से कम थोड़ी हो रही है। अच्छा, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास यही वाली चेंजेस है जो हम कर सकते हैं। या फिर दूसरा काम ये कि हम एक वेरिएबल यूज कर लें, हम एक वेरिएबल यूज कर लें मैक्सिमम के नाम से, और उसके अंदर हम वैल्यू। सर पहले उसे इनिशियलाइज करेंगे, उसको एक मार करके, फिर उसे मतलब स्टेट में हाँ लगाएंगे, बिल्कुल। उसको दूसरा मार ऐसे हाँ ऐसे इफ करके चार इफ नहीं मार। अनटिल, हाँ वो एक डिक्लेयर का मार्क मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें बेसिकली क्योंकि मार्क्स ज्यादा है ना, तो हम काउंट को यहाँ नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और हम यहाँ पे बताएंगे कि एक वेरिएबल आप ले लो, क्योंकि देखो नंबर ज्यादा है। अगर ये नंबर कम होते ना तो मैं सिंपल सिंपल क्या बोलता कि हम अनटिल की कंडीशन को ऑल्टर करेंगे और उसमें ये कंडीशन डाल देंगे। वो जैसे ही काउंट को जो है वो ये ऊपर निकलेगा, काउंट जैसे 51 होगा ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्क्स ज्यादा है। जब मार्क्स ज्यादा है तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हम बोलेंगे डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है, सर और फिर हम से 1 में तो वैल्यूज इनपुट नहीं होंगी ना? बाद में वैल्यू इनपुट तो नहीं होंगी ना? जैसे ही 51 बाद होगा में, तो रुक जाएगा, तो वो वो तो दोबारा रुक नहीं जाएगा, वो चलेगा। रुक जाएगा, वो रुक जाएगा बिल्कुल। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर अ वेरिएबल एट मैक्सिमम करेंगे ना डिक्लेयर, प्रोग्राम। हाँ मैक्स काउंट। वो तो कोई भी नाम रख सकते हैं, वो तो अभी हमें बताना नहीं है, मसला नहीं। इनिशियलाइज, और उसको इनिशियलाइज करके क्या दे दो वैल्यू? इनिशियलाइज इट टू टू द, 0। नहीं नहीं, उसको मैक्सिमम साइज ऑफ एरे दे दो। मैक्सिमम साइज ऑफ ओके। एरे। तो जैसे यहाँ पर आपके पास एरे की मैक्सिमम साइज क्या है? 50 है ना? 50 है ना आपके पास? तो इसको यहाँ पे हमने यस सर। 50। ठीक है, और यहाँ पर लाइन, यहाँ पे चेक नहीं करा उसको। अगर मैं यहाँ पर इनपुट डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं कराऊँ, यहाँ से मैं हटा दूँ उसको, यहाँ से हटा के ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, इससे पहले मैं चेक करा लूँ यहाँ पे। ठीक है, कि वो अगर ग्रेटर नहीं है तो सर फिर आप उसे इसको। बिटवीन लाइन 18 एंड 20, राइट? हाँ लाइन 18 एंड 19, मतलब आफ्टर लाइन 18 हम क्या एक इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं? वो जो आप इफ स्टेटमेंट का कह रहे थे, वो यही का कह रहे थे। यस हाँ यस यहाँ सर, पर इसी ऐड कर इसी। दो, यहाँ पर कर दो। तो आप बिल्कुल इसका एक आप और इसको, मार्क हो गया ना। हाँ आपने बोल दिया आफ्टर line 18 comma check if the index, if the index is not greater than, not greater than the maximum value, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना? एंड देन आस्क यूजर टू रिस्पॉन्स। सही है, फिर यूजर से रिस्पॉन्स लो। सर यूजर वो जो टू, इनिशियलाइज करेंगे वो तो कंस्टेंट होगा ना, उसकी वैल्यू चेंज हुई ना होगी। हाँ तो उसको हमने सबसे मैक्सिमम दे दी ना वैल्यू। मैं आपको समझा देता हूँ, ये लिख लूँ फिर मैं सबको समझा देता हूँ। ठीक है ना? इफ
it is या else comma stop taking या else comma end this loop। सही। अब देखो 4 पॉइंट मैंने लिखे। मैंने क्या बोला? मैंने पहले बोला डिक्लेयर करो एक वेरिएबल। मैं पहले आपको समझा देता हूँ यहाँ पे करो कर क्या रहे हैं। हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर करा, फॉर एग्जांपल एक डिक्लेयर कर दिया, मैं लिख के बता रहा हूँ। सही। डिक्लेयर मैक्स, एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल डिक्लेयर कर दिया मैक्स। हमें लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और हमने उसको डेटा टाइप दे दी इंटीजर। सही है। और मैक्स को मैं क्या वैल्यू दूं? यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जहाँ हो रही है ना वहाँ पे 1 51 नहीं 50, क्योंकि लास्ट एरे की वैल्यू क्या है? लास्ट एरे का एलिमेंट क्या है? 50 है ना। मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, समझ में आ जाएगा। मैक्स को हमने 50 दे दी। सही है। अब ये सारा काम करवाने के बाद लाइन 18 के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा। लाइन 18 के बाद कौन सी कंडीशन डालूंगा? मैं बोलूंगा इफ, हाँ भाई क्या होनी चाहिए बताओ? इफ काउंट इज स्मॉलर देन व्हाट? बताएं भाई। इफ काउंट इज स्मॉलर देन मैक्स। मैक्स। सही है। अगर काउंट स्मॉलर हो ना मैक्स से, देन के बाद क्या आना चाहिए? डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम? बिल्कुल ऐसा ही है। और एल्स में इसको खत्म कर देंगे। समझ आई? ये सीन हम करेंगे और ये हमने करवा लिया। बस ये इसलिए 4 मार्क दे रहा था हमें। सर मुझे ये बता दें कि मैक्स को आपने 50 वैल्यू क्यों दी? 50 वैल्यू इसलिए दी क्योंकि 51 से पहले चेक करा रहा हूँ ना। 51 नहीं होने दे रहा। 51 तो वो यहाँ होगा ना, इसलिए मैंने 50 इसको 50 दी है। अच्छा, क्योंकि यानी मैं आप काउंट की जगह मैक्स लिख रहे हैं? हाँ, मैं इसको +1 होने से पहले चेक करा रहा हूँ। सर मैक्स वेरिएबल नहीं होगा, कंस्टेंट होगा ना? नहीं, वेरिएबल होगा ना। मैक्स लार्ज स्मॉल और ये सब तो वेरिएबल होता है। ऐसे उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो अभी यहाँ तो नहीं हो रही। यहाँ पे तो हमने एक वैल्यू सेट करी हुई, लेकिन हो सकता है चेंज वैसे होती है ना नॉर्मली मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज, तो इसलिए यहाँ पे भी हम इसको डिक्लेयर ही करेंगे। वैसे नॉर्मली लार्ज डिक्लेयर तो करेंगे बट वो मतलब वेरिएबल नहीं लिखेंगे ना, कंस्टेंट लिखेंगे ना। नहीं ना, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे ना। इंक्रीमेंट कांस्टेंट वगैरह तो नहीं डिक्लेयर होगी। ही नहीं होते। कांस्टेंट तो कभी डिक्लेयर ही नहीं होते। कांस्टेंट तो डायरेक्ट इनिशियलाइज होते हैं। सही है ना। यहाँ पर हम इसको एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वेरिएबल। सही है। अच्छा, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम। यहाँ पर एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है लिमिट काउंट वैल्यू के नाम से। चलो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते, समझ लेते। स्टार्ट में क्या कह रहा है? L0 S 10,000 T0 A0। L0 S 10,000 जी। सर इसमें आई थिंक वो एक क्वेश्चन था ना, यूनिक इसका मतलब आइडेंटिफाई ढूंढना है, मतलब जो एरर करेक्शन में था उसके बाद था ना क्वेश्चन, जैसे आई का यही क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है? कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन? नहीं था तो ये सर, इतना उससे हार्ड एक क्यों है? पेपर तो इसमें ऐसा था और उसके बाद उसमें बोलना था कि उसका मतलब क्लियर नहीं है ना उसका आइडेंटिफायर, जैसे आई का क्या मतलब है, जी का क्या मतलब है, दिख नहीं रहा था, समझ नहीं आ रही थी। क्या समझा नहीं मैं, आप क्या पूछ रहे हैं? सर वो कह रहे हैं आई जे का क्या मतलब है, ऊपर लाइन 7 में ये तो शायद अभी ये कह रहे हैं। ये लाइन 5 और लाइन 6 यहाँ पे सर एक इसके बाद एक क्वेश्चन भी आता है ना, कहाँ इसमें है? कहा मुझे तो होता है नहीं कि दिख रहा। आपको मतलब एक इसके बाद अच्छा, आई थिंक एक वो क्वेश्चन था। हाँ मैं समझ गया। वो सवाल इस तरह का आता है कि आप या तो इम्प्रूवमेंट का आता है या तो पर्पस पूछता है। या तो कभी कभार बोलता है इम्प्रूवमेंट करो, या बोलता है यस सर, पर्पस पूछो, या सर तो मतलब बोलता है वेरिएबल। मीनिंगफुल नेम हाँ, तो उस वो टाइप का। वेरिएबल, हाँ उस टाइप का वही। सवाल आएगा, वो मीनिंगफुल वाला। तो आप यही बोलोगे कि भाई मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं है, आपको मीनिंगफुल देने चाहिए, रो कॉलम इस टाइप के देने चाहिए। सही है। सर तो वो बोलेगा कि आप मीनिंगफुल नेम दो उसकी वजह है, अच्छा, मतलब दो इसका तो दे देना भाई। वजह है। तो दे देना, मसला थोड़ी है। आप कोई भी रेलेवेंट वेरिएबल दे देना, रो कॉलम इंडेक्स काउंट इतने सारे। ठीक है। 10,000 जीरो। और अगर मार्किंग स्कीम से मतलब आंसर डिफरेंट हो तो फिर भी करेक्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका बस रेलेवेंट है। होना चाहिए। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, इनपुट लिमिट। चलो भाई इनपुट लिमिट करो। यहाँ से 10 लिमिट, यार ये तो आसान है। 10 यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। लिमिट में बहुत सुकून से आपने करना है फ्लो। मैं बता रहा हूँ कुछ सवाल हैं जहां पे मार्क्स, मैं बता रहा हूँ, नहीं देना तुम लोगों ने मार्क्स, वरना पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। बेसिक चीजों में तुम लोगों ने मार्क्स नहीं देना। उसको उसको बोलना है मुश्किल जगहों से मार्क्स, उसको उसको जो है ना, उसके लिए तुम्हें मुश्किल कर देना है पेपर चेक करना, कि वो बोले यार कहीं से तो मार्क कटे, कहीं से तो मार्क कटे। मार्क कटना ही नहीं चाहिए तुम लोगों का। इज वैल्यू ग्रेटर देन एल? क्या मेरी वैल्यू, वैल्यू क्या है? वैल्यू 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 है ही नहीं कुछ। वैल्यू कहाँ है? इनपुट लिमिट हो गया, काउंट, अच्छा इनपुट वैल्यू है। ओके, इनपुट लिमिट के बाद काउंट 1 हो गया, काउंट में 1 डाल दिया। और 10 डाल देना। फिर इनपुट वैल्यू, वैल्यू में नेक्स्ट हमने 10 डाल दी। नहीं 10 नहीं ना, 10 तो आ चुकी थी ना। अब 30 आएगा। 30 जाएगी सर। 30 जाएगी, बिल्कुल सही है। यहाँ से आपके पास 30 आ गई।
और अच्छा ये एक ही लाइन में हो रहा है ना सारा काम अभी तक, सही है। इसको 1 और 30, अच्छा ये भी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। इज वैल्यू ग्रेटर देन एल, क्या वैल्यू है Yes. ग्रेटर देन? बिल्कुल है, एल से ग्रेटर है 30, तो आप यस में आ गए। एल को दे दो वैल्यू, वैल्यू आपने उठाई और एल के कॉलम में डाल दी, 30 को 30 हो डाल गया, दिया। सही है। यहाँ से और आपके पास हो जाएगा t इक्वल्स टू टी प्लस वैल्यू, t इक्वल्स टू टी प्लस, बेसिकली t जो है सम वाला काम करवा रहा है ना, तो t में वैल्यू ऐड हो तो जाएगी 30 आ जाएगा, और ठीक है। 30 आ यहाँ जाएगी। से आपके पास 30 आ जाएगी, बिल्कुल सही। और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा, काउंट आपके पास 2 हो गया। इस काउंट ग्रेटर देन लिमिट, क्या 2 ग्रेटर है लिमिट से? नहीं है। 2 ग्रेटर देन लिमिट, नो पर आ गए। नो से यहाँ से हम वापस ऊपर चलेंगे ऑल द वे। अभी मैं आगे नहीं कह रहा, समझ आ गया ना? जी। इस तरीके से आप ये पूरा कंप्लीट करेंगे। आउटलाइन द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम, आप क्वेश्चन को देख के फिर आपको पर्पस समझ में आएगा। यहाँ से फिर हम इसको कंटिन्यू सर करेंगे। पर्पस सर ये की एग्जाम्पल इसके बता ऊपर दे जाके दो। आउट, हाँ सर आया कोई। पर्पस क्या? पर्पस वाला बता दे। पर्पस वाला बता दूं? आउटलाइन द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम, भाई पर्पस तो तो उसको वो जरा लोग देख के ही देखेंगे, समझ में आएगा ना, देख जैसे के समझ सॉर्ट में हो आएगा। गया हो। जैसे इस सवाल को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं देखूं तो पर्पस वैसे ऊपर से भी दिख सकता है, यहाँ से भी समझ आ सकता है। अगर मैं फ्लो चार्ट को गौर से देखूं ना, तो ये t इक्वल्स टू टी प्लस वैल्यू जो है ना, यहाँ पे ये जो है वो करवा रहा है सम, ठीक है ना, ये वाली तो लाइन जो है वो फाइंड द सम टोटल करवा रही है, एंड ठीक है। और एवरेज निकलवा रहा है सर, नीचे 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 एवरेज एवरेज निकलवा रहा है। निकाल रहा है, ये रहा 8 t माई हार्ट, सम डिवाइड बाय लिमिट, ये एवरेज निकलवा रहा है। यहाँ पर एवरेज निकल रहा है, यहाँ पे सम निकल रहा है। और देखो इज वैल्यू स्मॉलर देन एस इज इक्वल टू वैल्यू, ये क्या हो रहा है बताओ भैया, यहाँ क्या हो रहा है? ये सर वो दे रहे हैं, असाइन कर रहा है असाइनिंग कर रहे सर, ये हैं। हाईएस्ट सर लोएस्ट वाला, लोएस्ट वैल्यू। हाँ ये लोएस्ट लोएस्ट वाला, ये लोएस्ट। लोएस्ट निकल रहा है। मिनिमम नीचे वैल्यू। सर मुझे सिर्फ लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, जैसे ठीक है, आउटपुट यहाँ एल देखो इज यहाँ क्या हो इक्वल्स रहा है, टू। सर ये यहाँ क्या हो रहा लार्जेस्ट है? वाला हो रहा है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट निकल रहा है, यहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट निकल रहा है। हो गया काम सारा, आपने 4 चीजें देख ली, आपने एवरेज निकाल लिया, आपने सर एवरेज की जगह निकाल ली, लोएस्ट निकल ली, सर लार्जेस्ट कर ली, यानी सम कर ली। पता चलना चाहिए एग्जामिनर को सर समी खत्री के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल यहाँ से लार्ज, यहाँ से स्मॉल, यहाँ से सम, और यहाँ से एवरेज, 4 चीजें वो आउटपुट भी करवा रहा है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे द एल्गोरिथम आउटपुट्स द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टोटल, या सम बोल कह दो, एंड एवरेज, ठीक है भाई। यहाँ से आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। सर इसमें वो फाइनल पर्पस नहीं बताएंगे या सिर्फ जो सर देखो आ गया। ब्लॉक्स में काम हो रहा है? बस यही वाला काम बताएंगे, यही वाला बस, आप एक जनरल पर्पस बताओगे इसमें। अच्छा, वाई आइडेंटिफायर LSTNA मे बी नॉट अप्रोप्रिएट यू यूज, ये वाला कह रहे थे ना, यूज एन एज आइडेंटिफायर्स एंड हाउ दे कुड बी इम्प्रूव LSTNA। तो बस आप इसमें सिंपल बता दोगे कि भाई आप ये यूज नहीं करो क्योंकि ये सिंगल लेटर्स हैं, ये आपके पास मीनिंगफुल नहीं है। और बता दें सर आइडेंटिफायर शुड बी, लोएस्ट वगैरह, हाँ लोएस्ट। ठीक है, हाउ दे कुड बी इम्प्रूव, तो आप इसमें ये बोलोगे कि दे शुड बी मीनिंगफुल वेरिएबल्स। आगे मांग रहा है, ये रहा स्टेट अ मोर अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे एल में आपने बोल दिया भाई लार्जेस्ट, या आपने सर बोल दिया लेकिन ये तो 3 मैक्सिमम वैल्यू, मार्क्स है ना ऊपर वाला, एस में आपने और बोल आप दिया एक ही स्मॉलेस्ट। पॉइंट दोगे तो जी, कैसे आएगा? तो 3 सर ये मार्क ऊपर का है वाला ना, तो तो सिर्फ तीन 3 तीन मार्क्स का बातें है। लिखोगे ना, देखो 3 बातें, आप एक पॉइंट लिखोगे कि, मैं लिख रहा, चलो मैं लिखवा देता हूँ। एक बात आपने ये लिखी कि दे आर सिंगल लेटर्स, ठीक है ना, एक तो आपने बात ये लिख दी कि भाई दे आर सिंगल लेटर्स, और ठीक है, और दूसरा आपने बोल दिया कि दे डज नॉट, अब आप एक पॉइंट अपने वर्ड्स में लिखोगे, डज नॉट हाईलाइट दे आर नॉट मीनिंगफुल। which type of data, which type of data they hold, दे स्टोर। data they store या they hold। और थर्ड पॉइंट उसमें आपने इसमें ये एंड बताना है नॉट कि मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। हाउ दे कुड बी इम्प्रूव, यहाँ लिखो कि दे शुड हैव क्या होना चाहिए मोर इनके देन पास, मीनिंगफुल नेम्स, या दे शुड बी मीनिंगफुल। हो गए 3 मार्क। यहाँ पर आपने बोल दिया LST और A है ना, तो L को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो L सर बेसिकली लार्जेस्ट आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टोटल है। एवरेज। हाँ तो आप बिल्कुल सही है, ये लार्जेस्ट हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ये आपका टोटल हो गया, ये आपका एवरेज हो गया, एवरेज। सही। A program is to be written that will accept integers that are between the value 1 and 80 inclusive. Give example of normal, abnormal, extreme dates as test data that could be used to make sure the program only accepts valid data। जी भाई, यहाँ पर अगेन हमने ऊपर वाला सवाल ये वाला क्या नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या बाउंड्रीज है। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
है मेरे सही ख्याल से। नेक्स्ट ओके ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सही है सही ये सर रही इसमें 80 लिखा हुआ है। सर ये जो 180 सी पार्ट था तो उसमें हम ये लग सकते हैं कि ये रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट एलएसटी है। हाँ रेलेवेंट नहीं है और वो रेलेवेंट मीनिंग शो नहीं कर रही है बोल दो कि रेलेवेंट आपके पास इसके अंदर डेटा की इंपॉर्टेंस शो नहीं कर रहे डेटा हाईलाइट नहीं हो रहा डेटा की कैटेगरी नहीं पता लग रही ठीक है नॉर्मल टेस्ट डेटा एबनॉर्मल अच्छा इसकी रेंज तो ये रही है 180 बताएं भाई नॉर्मल कोई भी दे दो 60 दे दो 70 दे दो 20 दे दो सर वो तो एबनॉर्मल क्या जैसा होगा रेंज होता है ना 81, 90 दे दो 82, 81 दे दो 82 दे 100 दो 81 सर एक्सट्रीम होगा ना? एक्सट्रीम में आपके पास अगेन एक्सट्रीम में आपने क्या 80 करना सर है एक्सट्रीम 80 होगा 1000, 80 और 1000. 1 हाँ आपने जो है ना कोने जो बेसिकली कोने होते हैं ना कोने द लोअर हाईएस्ट बाउंड एंड अपर लोएस्ट बाउंड वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही है सर वो बाउंड्री तो में क्या ये आता है अगर हम 81 लिख दे तो सही होगा फिर। गलत हो जाएगा ना बेटा 81 बाउंड्री डेटा है बाउंड्री में कोने भी होते हैं लोअर बाउंड अपर बाउंड प्लस द डेटा बिहाइंड द कॉर्नर्स वो बाउंड्री में होता है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एक्सट्रीम टेस्ट डेटा तो आप बोलोगे कि भाई द टेस्ट हाईएस्ट एंड द डेटा लोएस्ट वैल्यू। हाँ इट कैरीज द सर ये एक्सट्रीम टेस्ट डेटा क्या ये बाउंड्री डेटा को कहते हैं? नहीं बाउंड्री अलग है ना बाउंड्री में देखो भाई फर्क देख लो मैं आपको इसका बता रहा हूँ इसका फर्क अगर मैं इसको एक्सट्रीम में लिखूं तो एक्सट्रीम में इसकी दो वैल्यूज क्या होंगी 1 और 80। 80 अगर अच्छा बाउंड्री अच्छा में लिखूं तो अच्छा बाउंड्री में -1 चार और वैल्यूज आएंगी 81। सर फिर वो 0 और 81 होगा। 80 1 हाँ और 80 तो होगा ही 1 और 80 भी होगा और 0 0 भी और होगा 81 होगा 81। 81 होगा। समझ में आ गई बात चलो ये आ गया इट कैरीज द लार्ज हर चीज को जो ना आपने लॉजिकली समझना है हर चीज एवरी सिंगल थिंग आपको पेपर 2 के अंदर लॉजिकली जवाब देना है वहां पे इट कैरीज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू और आप क्या बोलोगे इट द एक्सट्रीम डेटा इज एक्सेप्टेबल ठीक है बाय प्रोग्राम एक्सेप्ट करता है ना एक्सट्रीम डेटा को सर चलो बिकॉज वो इंक्लूसिव है। हाँ वो उसी के साथ आ जाता है 180। ना ये एक्सप्लेनेशंस डिफर कर सकती है ना? ये एक्सप्लेनेशन कैसे करेगी आप बताओ आप क्या पॉइंट दोगे द स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू भी हाँ कैसे? वो हो सकता है वो हो सकता है लोअर बाउंड अपर बाउंड देखो डिफर कर सकती है वो तो आप अपनी अपनी नॉलेज दे रहे हो द लोअर बाउंड अपर बाउंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इस तरीके से आप दे सकते हो चलो भाई यहाँ से फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे अभी आप लोग जाओ पढ़ लो और इसको भी मैं अपलोड भी करवा दूंगा पेपर 4 के लिए